हर प्रॉब्लम का सलूशन किसी की जान लेना नहीं है। नहीं तो हेलो दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइस यार, आज के टाइम पे हॉलीवुड मूवीज देखना तो हम में से हर किसी को पसंद है। तो इसी वजह से आज मैं आपको हॉलीवुड की टॉप 10 बेस्ट एक्शन एडवेंचर मूवीज और एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आपको अभी के टाइम पे हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको भी मेरी तरह हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है तो मेक श्योर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट जरूर करना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। बात अच्छे बुरे की नहीं है, बात है ताकत की और उस ताकत को हथियाने की। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की नंबर 10 की मूवी से, जिसका नाम है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। ये 2022 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है कार्ल और उसकी गर्लफ्रेंड की, जो कि दोनों ही एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जिन्हें प्रमोशन की वजह से एक बहुत बड़ी यॉट के ऊपर बुलाया जाता है। अब इस यॉट के ऊपर जाने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि असल में ये लोग जिन लोगों के लिए काम करने वाले वो बहुत ही ज्यादा अमीर है, जिसके बाद ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्हें बहुत सारे पैसे मिलने वाले। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब धीरे धीरे करके ये दोनों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब आखिर ये प्रॉब्लम क्या है और आगे मूवी में इन दोनों के साथ क्या कुछ होने वाला है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ मूवी की नॉर्मल सी स्टोरी बताई है, क्योंकि अगर मैंने आपको मूवी की स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ बताया तो मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आप मूवी की IMDb रेटिंग देख के समझ सकते हो मूवी कितनी ज्यादा कमाल की होने वाली है। तो अगर आपको इस तरह की कॉमेडी एडवेंचर ड्रामा से भरी हुई मूवीज देखना पसंद है तो मेक श्योर आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है शॉक वेव। ये 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक बहुत बड़े टनल की, जिसके अंदर कुछ बहुत ही खतरनाक लोग बहुत सारे बॉम्ब लगा देते हैं, ताकि वो लोग इस पूरी की पूरी टनल को हाईजैक कर सके। अब ऐसे में ये लोग इस पूरी टनल को हाईजैक कर लेते हैं, और अगर किसी ने भी इस टनल के अंदर आने की कोशिश करी तो ये अपने साथ साथ पूरी की पूरी टनल को उड़ा देंगे। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है ऑफिसर JS की, जो कि एक बॉम्ब डिफ्यूजर है, जिन्हें मिशन मिलता है कि उन्हें किसी भी हालत में इस टनल के अंदर जाके सारे के सारे बॉम्ब डिफ्यूज करने होंगे। लेकिन ये काम करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उस टनल के अंदर जाना लगभग इम्पॉसिबल है। अब ऐसे में हमारा मूवी का हीरो टनल के अंदर जाके सारे बॉम्ब डिफ्यूज कर पाएगा या फिर नहीं, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी होता है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है अमेरिकन एग्जिट। ये 2019 में रिलीज हुई एक एडवेंचर थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 4.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है चार्ली नाम के एक आदमी की, जिसे कुछ दिनों पहले ही पता चलता है कि उसे एक बहुत ही खतरनाक कैंसर है, जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी उसकी मौत हो सकती है। अब ऐसे में मरने से पहले चार्ली अपने बेटे से अपने रिश्ते सुधारना चाहता है। इसी वजह से वो अपने बेटे को लेके एक लॉन्ग ड्राइव के ऊपर जाता है, ताकि वो अपने बेटे के साथ थोड़ा सा पर्सनल टाइम बिता सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब इसी बीच कुछ बहुत ही खतरनाक लोग चार्ली और उसके बेटे के पीछे पड़ जाते हैं उन्हें मारने के लिए। अब आखिर ये लोग कौन है और ऐसे में ये लोग चार्ली और उसके बेटे को क्यों मारना चाहते हैं, और आखिर चार्ली अपने आप को और अपने बेटे को इन लोगों से कैसे बचाता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है कॉन्फिडेंशियल असाइनमेंट। ये 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक डिटेक्टिव की, जो कि नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया में आता है एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। अब यहाँ पे आने के बाद इसकी मुलाकात एक और डिटेक्टिव से होती है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर निकल जाते हैं अपने उस मिशन को पूरा करने के लिए। लेकिन इस बीच ये लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब आखिर ये प्रॉब्लम क्या है और ऐसे में क्या ये लोग अपने मिशन को पूरा कर पाते हैं या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब इस मूवी के अंदर आपको भर के एक्शन के साथ साथ बहुत ही कमाल की कॉमेडी भी देखने को मिलने वाली है। तो अगर आपको एक्शन से भरी हुई कॉमेडी मूवीज देखना पसंद है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वन टाइम वॉच के लिए इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है पुश। ये 2009 में रिलीज हुई एक एक्शन साइफाई मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है निक नाम के एक आदमी की, जिसके पास कुछ बहुत ही खतरनाक वाली सुपर पावर है, जिससे कि वो अपने दिमाग से चीजों को कंट्रोल कर सकता है। और ऐसे में निक अपनी सुपर पावर को लोगों से छुपा के रखता है। लेकिन इसी बीच निक को एक लड़की के बारे में पता चलता है, जिसके पास कुछ बहुत ही अजीब तरह की सुपर पावर है, और ऐसे में कुछ बहुत ही खतरनाक लोग उस लड़की के पीछे पड़े हुए उसे पकड़ने के लिए। और ऐसे में निक डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके उस लड़की की जान बचा के रहेगा। तो ऐसे में निक निकल जाता है उस लड़की को बचाने के लिए। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इसके पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग पड़े हुए हैं, जो कि अब निक के भी पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। तो ऐसे में निक अपने आप को और उस लड़की को कैसे बचाता है और इस बीच मूवी के अंदर क्या कुछ होने वाला है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको सुपर हीरो वाली मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 5 पे आपको एक नहीं बल्कि टोटल 3 मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है आई स्पीड
सीट ऑन योर ग्रेव पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ये 2010 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो इसके अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है जेनिफर नाम की एक लड़की की, जो कि एक दिन लेट नाइट अपने घर पे लौटती है, लेकिन इसी बीच कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और तीनों लोग मिलकर उसका रेप कर देते हैं। लेकिन ऐसे में जेनिफर डिसाइड करती है कि वो कैसे भी करके उन तीनों से बदला लेके रहेगी जिन्होंने उसके साथ ये गलत हरकत करी है। लेकिन जेनिफर का ये बदला कोई नॉर्मल बदला नहीं है, क्योंकि वो इन लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगती है। तो ऐसे में क्या जेनिफर इन लोगों को मार के अपना बदला ले पाएगी या फिर नहीं, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी होता है वो सब कहानी जानने के लिए आपको इन मूवीज को देखना पड़ेगा। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द इक्विलाइजर। ये 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है रॉबर्ट नाम के एक सीक्रेट एजेंट की, जो कि अब रिटायर हो चुका है, और ऐसे में रॉबर्ट अपनी रिटायरमेंट बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है। लेकिन ऐसे में एक दिन रॉबर्ट एक लड़की को बचाने के चक्कर में एक बहुत बड़ी गैंगस्टर से पंगा ले लेता है, जिसके बाद वो गैंगस्टर रॉबर्ट के पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए, और ऐसे में रॉबर्ट डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके उस लड़की की जान बचा के रहेगा। तो आखिर वो लड़की कौन है और ऐसे में रॉबर्ट अपने आप को और उस लड़की को उस गैंगस्टर से कैसे बचाता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब यार सच बताओ तो ये मूवी बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है। अगर आपको एक्शन से भरी हुई मूवीज देखना पसंद है तो डेफिनेटली आपको इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द किलर द गर्ल हु डिजर्व टू डाई। ये 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है यू कैंग नाम के एक आदमी की, जिसकी वाइफ घूमने जाने से पहले अपनी फ्रेंड की बेटी को उसके घर पे छोड़ के जाती है ताकि वो उसकी देखभाल कर सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब इसी बीच कुछ बहुत ही खतरनाक लोग उस लड़की को किडनैप कर लेते हैं, जिसके बाद यू कैंग निकल जाता है उस लड़की को बचाने के लिए। तो आखिर क्या वो उस लड़की को बचा पाता है या फिर नहीं, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी होने वाला है वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ मूवी की नॉर्मल सी स्टोरी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिलने वाली है और मूवी के अंदर आपको बहुत ही तगड़े वाले एक्शन सीन भी देखने को मिल जाएंगे। तो नंबर 2 पे आपको एक नहीं बल्कि टोटल 2 मूवी देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है रेड पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक सीक्रेट एजेंट की, जो कि अब रिटायर हो चुका है, और रिटायर होने के बाद वो अपनी बाकी बची जिंदगी को आराम से बिता रहा है। लेकिन एक दिन अचानक से कुछ बहुत ही खतरनाक लोग उसके घर के ऊपर अटैक कर देते हैं उसे जान से मारने के लिए। लेकिन जैसे जैसे करके वो वहां से बच निकलता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब उसे पता चलता है कि जो लोग उसे मारने के लिए आए थे वो और कोई नहीं बल्कि उसी के एजेंसी के लोग थे। अब आखिर उसी के एजेंसी के लोग उसे क्यों मारना चाहते हैं और ऐसे में ये एजेंट अपने आप को कैसे बचाता है, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी होता है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको मिशन इम्पॉसिबल जैसी स्पाई मूवीज देखना पसंद है देन डेफिनेटली ये मूवी भी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। मूवी के अंदर आपको एक्शन के साथ साथ काफी कमाल की कॉमेडी भी देखने को मिलने वाली है। तो फाइनली नंबर 1 पे आपको कोई मूवी नहीं बल्कि एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है जेन वी। ये 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन साइफाई सीरीज है जिसे IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस सीरीज की कहानी के बारे में तो इसके अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक ऐसे कॉलेज की जहाँ पे सुपर पावर वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि वो लोग फ्यूचर में अच्छा सुपर हीरो बन सके। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है मरी नाम की एक लड़की की, जो कि इसी कॉलेज में एडमिशन लेती है क्योंकि वो भी फ्यूचर में एक सुपर हीरो बनना चाहती है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मरी और उसके साथ साथ बाकी सारे स्टूडेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब आखिर ये प्रॉब्लम क्या है और आगे सीरीज में इनके साथ क्या कुछ होने वाला है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। तो अगर आपने दी बॉयज सीरीज देखी है देन डेफिनेटली आपको इस सीरीज को भी जरूर ट्राई करना चाहिए। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते मिलते और किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।